हेलो दोस्तों, टारगेट टीचर विद प्रशांत में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भूजल में निम्नलिखित में से किस खनिज लवण के लगातार संपर्क में रहने से ब्लैकफुट रोग हो जाता है? ए फ्लोराइड, बी नाइट्रेट्स, या सी आर्सेनिक, डी लेड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। जो ब्लैक फुट रोग है वो पीने के पानी में आर्सेनिक के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होता है और यह भोजन या वायु के माध्यम से आर्सेनिक के सेवन के कारण भी हो जाता है। तो जो ब्लैक फुट रोग है वो किसकी कमी से किसके कारण होता है? आर्सेनिक के। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इटाई रोग। जो इटाई रोग है वो किसके कारण होता है? वो कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम और जो ब्लैक फुट है वो आर्सेनिक। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तपेदिक बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की कोशिकाओं के निम्नलिखित भागों में से किसकी असामान्य संरचना और रासायनिक संरचना के कारण प्रभावी टीबी उपचार मुश्किल है? दोबारा पढ़ते हैं। तपेदिक बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की कोशिकाओं के निम्नलिखित भागों में से किसकी असामान्य संरचना और रासायनिक संरचना के कारण प्रभावी टीबी उपचार मुश्किल है? ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका दीवार, या सी न्यूक्लियस, डी प्लाज्मा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका दीवार, सेल वॉल। सेल वॉल के कारण जो टीबी का उपचार है वो मुश्किल है। और जो टीबी का बैक्टीरिया है वो उसका नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम टीबी के बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी जनसंख्या के आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ए विलुप्त होने, बी विकास, या सी स्थानिक, डी विचलन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, विकास जनसंख्या के आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन को कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्राचीन भारतीय चिकित्सक को सर्जरी के जनक के रूप में भी जाना जाता है? ए चरक, बी सुश्रुत, या सी नागार्जुन, डी वाणवट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सुश्रुत को सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की किस तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है? जो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश की किस तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है? ए हरा और नीला, बी हरा और लाल, या सी लाल और नीला, या डी लाल और पीला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल और नीला। जो क्लोरोफिल है वो लाल और नीले प्रकाश को अवशोषित करता है और हरे रंग को दर्शाता है, हरे प्रकाश को ये दर्शाता है क्लोरोफिल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आहार नाल के निम्नलिखित में से किस भाग में रेनिन एंजाइम स्रावित होता है? रेनिन एंजाइम आहार नाल के किस भाग से स्रावित होता है? ए पेट, बी मुंह, या सी अग्नाशय, या डी डुओडेनम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेट। जो रेनिन एंजाइम है वो कहाँ से स्रावित होता है? पेट से। जो रेनिन एंजाइम जिसको किस नाम से भी और जानते हैं, उसका नाम है काइमोसिन। काइमोसिन। रेनिन को किस नाम से जानते हैं? काइमोसिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? पहला, या तो ए या बी, सेकंड ए और बी दोनों, या तीसरा ना तो ए ना ही बी, या डी ओ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ना तो ए ना ही बी। जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं, और एंटीजन उसमें कोई भी नहीं होता ओ ब्लड ग्रुप में, और ए और बी एंटीबॉडी होती हैं, दोनों एंटीबॉडी इसमें होती हैं ओ ग्रुप में। और ए बी ब्लड ग्रुप में
ए और बी एंटीजन होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती हैं। ये याद रखना, ओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन नहीं होते हैं और दोनों एंटीबॉडी होती हैं। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें ए और बी एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी नहीं होती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अदरक के खाने योग्य भाग वास्तव में है। अदरक का खाने योग्य भाग वास्तव में है ए संशोधित जड़, या बी संशोधित स्टेम, या सी संशोधित पत्ता, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संशोधित स्टेम। जो स्टेम है वो अदरक का खाने योग्य भाग है। निम्नलिखित में से 1 ग्राम अधिकतम एटीपी का उत्पादक करेगा। ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी खनिज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वसा। वसा जो है सबसे ज़्यादा भोजन में ऊर्जा प्रदान करता है, वसा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पहला टीका विकसित किया गया था। जो पहला टीका है वो कौन सा विकसित किया गया था। ए हैजा, बी चेचक, या सी रेबीज, या डी टिटनेस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चेचक का जो टीका है वो सबसे पहले विकसित किया गया था, बी राइट आंसर है, चेचक। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के चरित्र का निर्धारण करने में मदद करता है। कोशिका के चरित्र का निर्धारण ए न्यूक्लियस, बी क्रोमोसोम, सी जीन, या डी प्लाज्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीन जो है वो कोशिका के चरित्र का निर्धारण करने में मदद करता है, सी राइट आंसर, जीन। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।